Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं D9 चार्ट के बारे में। और D9 चार्ट में जो हमारी जो सीरीज है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल ही न्यू ब्रांड सीरीज है। इसमें हम बात करेंगे प्लैनेट्स थ्रू हाउसेस के बारे में और D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट में जो अलग अलग प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु अगर D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में होता है तो उसका आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके ओवरऑल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। D9 चार्ट को जैसे हम जानते हैं, D9 चार्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी मैरिटल लाइफ को, कि शादी के बाद लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, और हाफ ऑफ लाइफ के बाद आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो D9 चार्ट से देखी जाती है। दूसरा, D9 चार्ट हम लोग यूज करते हैं प्लेनेटरी स्ट्रेंथ को देखने के लिए। अगर प्लेनेट की पोजीशन D9 चार्ट में बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, चाहे D1 चार्ट में उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो। तो इसलिए D9 चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और D9 चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करें। तो यहाँ पर D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, D9 चार्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल की जर्नी को और हमारे सोल के एक्सपीरियंस को, कि हमारी सोल यहाँ किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे D1 चार्ट के बारे में। D1 चार्ट में जो भी आपकी प्लेनेटरी स्ट्रेंथ है और D9 चार्ट में जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है वो D9 चार्ट में आप देख सकते हैं। बिकॉज D1 चार्ट जो है वो आपका बर्थ है, जो प्लेनेटरी कंडीशन आप वहां पर लेके पैदा हुए हैं, और D9 चार्ट जो है वो आपकी सोल का एक्सपीरियंस है, और आपकी सोल के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहा है, आपकी सोल क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही है, वो D9 चार्ट में हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई है। शादी अगर हो चुकी है तो D9 चार्ट आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अगर शादी नहीं हुई है तब भी D9 चार्ट का रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लेट जाके। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी किसी के साथ शादी होती है तो जो आपका पार्टनर है उसके विचार और आपके विचार, दोनों के विचार काम करना शुरू कर देते हैं। पहले जो आप चीजें करते थे उसमें कोई आपको समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था। लेकिन शादी के बाद जो आपका पार्टनर है वो आपको रियलाइज करवाता है कि कहां पर आप सही हैं, कहां पर आप गलत हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है कि आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जो सोच है वो बदल जाती है, आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि ये वाला काम करना चाहिए। इसलिए D9 चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और D9 चार्ट से हमें प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है कि एक्चुअल में आपका जो प्लेनेट है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। D9 रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल की जर्नी को और हमारे सोल के एक्सपीरियंस को। राहु यानी आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, जो भी आपके अंदर का जो लालच है, जो भी आपके अंदर का ऐसा गुण है कि जो आपको मेटलिस्टिक गेन करवाना चाहता है, वो राहु है। अब अगर हम राहु की बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में, तो हमें केतु का भी सोचना चाहिए, बिकॉज केतु आपके 7th हाउस में होगा और राहु आपके फर्स्ट हाउस में होगा। राहु विदाउट केतु कंप्लीट नहीं हो सकता, और केतु विदाउट राहु कंप्लीट नहीं हो सकता। केतु अगर 7th हाउस में है D9 चार्ट के, तो केतु यहां पर शो कर रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो ठीक नहीं।
इनिशियल लाइफ में आप मैरिज कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अपने जीवन को गुजार सकते हैं, और उसका जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसके कारण आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी कि जो 7th हाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो एक सोच है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। आप अंदर से बहुत ज्यादा डिटैच्ड हो जाएंगे। कारण कुछ भी हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर वो देखने में अच्छा ना हो सकता है उसकी बातें अच्छी ना हो सकता है उसकी बातें ऐसी हो जो आपको पसंद ना आए, हो सकता है वो आपको और चीजों में सेटिस्फाई ना करता हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जिसके कारण आप उनकी नीड को फील नहीं करते हो। आपको ये लगता है कि मैं जितना भी टाइम यहां पर बिता चुका हूं या बिता रहा हूं वो सब बेकार है। तो धीरे धीरे करके जो आपका इंटरेस्ट है वो फर्स्ट हाउस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जहां पर राहु प्लेस्ड है। अगर आपकी शादी जल्दी हो चुकी है तो जल्दी आपका इंटरेस्ट फर्स्ट हाउस की तरफ आएगा, लेकिन पहले आप 7th हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, यानी मैरिज को, मैरिटल कंफर्ट्स को, लाइफ पार्टनर के साथ जो भी आपका टाइम बीतेगा उस सारी चीजों को आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर बाद में आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे कि मेरा एक अपना वजूद होना चाहिए, मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, समाज मुझे मेरी पहचान से जाने, जैसा मैं हूं समाज मुझे वैसा जाने। तो यहां पर आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो भी खूबियां हैं, जो भी कमियां हैं, उन सब चीजों को आप धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगी। और ये सारी चीजें क्यों हुई? ये सारी चीजें हुई आपके लाइफ पार्टनर के कारण। बिकॉज आपके लाइफ पार्टनर ने आपको रियलाइज करवाया कि आप कुछ भी नहीं है, ना तो आपकी पहचान है, ना कोई आपको जानता है, ना कोई आपको समझता है, आप तो कुछ भी नहीं। तो आपको यह रियलाइज हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ बढ़ना है। अब खाली राहु के और केतु के होने से ही काम नहीं बनता है। अगर उनके साथ और भी प्लेनेटरी पोजीशन अगर वहां जुड़ जाती है, या किसी प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो हो सकता है चीजें थोड़ी बहुत बदल जाएं, थोड़ी बहुत मैनेज हो जाएं। लेकिन मैं सिर्फ आपको राहु के और केतु के बारे में बता रहा हूं, स्पेशली राहु के बारे में बता रहा हूं कि D9 चार्ट में राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी शादी के बाद या 35 की एज के बाद। अब फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे सेजी साइन आपके फर्स्ट हाउस में आया और राहु सेजी साइन में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, लेकिन D1 चार्ट में आपका जो एसेंडेंट है वो जेमिनी है। तो इनिशियल लाइफ में आपका जो इंटरेस्ट रहा था वो ऐसी चीजों में रहा था कि जहां पर आप एक राइटर थे, एक कम्युनिकेटर थे, पब्लिशर थे। लेकिन शादी के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्ञान धान की चीजों में आना शुरू हो गया, बिकॉज D9 चार्ट में सेजी एसेंडेंट आपका आ रहा है। शादी के बाद आपका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में आ गया कि जहां पर आप ज्ञान की चीजों को समझ पा रहे हैं, और उसके थ्रू क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं आगे चल के। तो ये सारी चीजें क्यों होंगी? ये सारी चीजें होंगी आपके लाइफ पार्टनर के कारण, बिकॉज आपका लाइफ पार्टनर आपको ये सारी चीजें रियलाइज करवाएगा। तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो मैरिज के बाद 35 की एज के बाद आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे
लेकिन उससे पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी इमेज को लेके, अपने नाम को लेके, अपने ऑरा को लेके। आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। D1 चार्ट में राहु की प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, D1 चार्ट में राहु हो सकता है आपके 7th हाउस में हो, लेकिन D9 चार्ट में राहु अगर 1st हाउस में है तो सारी चीजें एकदम बदल जाएंगी। वहां पर शो हो रहा है कि आपका सारा इंटरेस्ट पार्टनरशिप की तरफ है, लेकिन यहां शो हो रहा है कि आपके अंदर चीजें बदल रही हैं। ये अंदर का बदलाव है, ये आपकी आत्मा का बदलाव है। बाहर से दिखाई दे रहा है कि आपका जो सारा इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप की तरफ है, लाइफ पार्टनर की तरफ है, लेकिन अंदर से आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अंदर से आप अपने लाइफ पार्टनर से ऊब चुके हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। आप उसकी वैल्यू को समझ चुके हैं, आप उसको और ज्यादा डाइजेस्ट नहीं करना चाहते। आप अपने नाम को खोज रहे हो, आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, और पहचान आपको मिल भी सकती है अगर D9 चार्ट के 1st हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया D9 चार्ट में अगर राहु आपके 1st हाउस में होता है तो आपकी पर्सनालिटी में कौन सा चेंज आता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में और अपने D9 चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।